Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है, क्या कंडीशन है उनकी, और आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। पहले डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द डेथ का कार्ड है, किंग ऑफ वांस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द फूल का कार्ड है। ओके, सो ये दूसरे डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है सिक्स ऑफ वांस का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है, एंड किंग ऑफ वांस का कार्ड है। आइए डिटेल में बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। ये बात तो आपको भी माननी होगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में किसी तरीके की कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जिस व्यक्ति को जानते हैं, जिनसे आपने प्यार किया, उनके कंपैरेटिव आज जो आपके पार्टनर है उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स में तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही है, लेकिन उनके सोचने के तरीके में, करेज की एनर्जीज में, स्ट्रेंथ की एनर्जीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो अब ना आपको आपके पार्टनर बहुत बदले बदले से नजर आते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं है जिससे मैंने प्यार किया। ठीक है, और इसी ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी की वजह से आप एक्चुअली परेशान हैं। आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करते होंगे। जिनके पार्टनर थोड़ी बहुत उनसे बात करते हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आप बात किसी डायरेक्शन में करते हैं, आपके पार्टनर समझते किसी और डायरेक्शन में है। और आपके पार्टनर की भले की बात अगर आप कहते भी हैं तो आपके पार्टनर आपको ही गलत ठहराते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर पहले से ही आपके साथ नहीं रहना चाहते थे, ऐसी फीलिंग आपको आती होगी। लेकिन इस फीलिंग को बढ़ावा मत दीजिए क्योंकि सच्चाई ये नहीं है। आपके पार्टनर आपके बिना ट्रांसफॉर्म तो हुए हैं लेकिन एक नेगेटिव वे में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपके पार्टनर ना एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं। आपके पार्टनर एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं जिसका उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं है। अपनी हिम्मत से, अपनी स्ट्रेंथ से वो कोशिश करते हैं अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए, लेकिन किसी तरीके का बदलाव वो अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। आप ये बात तो जानते हैं कि शुरू से ही आपके पार्टनर थोड़े हट ही रहे हैं, तो इसी वजह से आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी जिद की वजह से ही वो आपके पास वापस आ जाए। अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको पाने की जिद ही नहीं है, इसी वजह से तो वो वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है उनकी डायरेक्शन ऐसी है जहां पर चाह कर भी वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बिना कोई बहुत ही ऐश नहीं मार रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बिना किसी चिलिंग मोड में नहीं है। आपके पार्टनर आपके बिना कोई अपनी लाइफ को बहुत ही रिलैक्स तरीके से नहीं जी रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए हैं ना, उन्हें ये बात का एहसास हुआ है कि आप उनका सच्चा प्यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पार्टनर
आपको अपने जज्बात बताना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी एप्रीहेंशन की एनर्जी से आपके पार्टनर घिरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी बातों को आपके सामने कहेंगे तो आपके जो रिएक्शंस हैं वो वैसे नहीं होंगे जैसा वो चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उन्हें पिछली चीजों के बारे में कुछ भी ना पूछें और आप अपने पार्टनर को अपना लें। उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप समझें और उन्हें सॉल्व करने में उनकी मदद करें। ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है? तो इस वजह से आपके पार्टनर आपको प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये अब उनका डर कह लीजिए या जो कुछ उन्होंने किया है उसकी रियलाइजेशन कह लीजिए। आपके पार्टनर को ये इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि आप ना अपने पार्टनर से बहुत कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे जब आपके पार्टनर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, और तब आपके पार्टनर ने आपको 100% इग्नोर किया। अब वो चीजें आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर खल रही हैं कि उन्होंने आपको इग्नोर क्यों किया। उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से कह देना चाहिए था। कभी कभी आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी हाई होती है ना कि वो बहुत क्लियरली आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तब आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर्स जो हैं उनके साथ कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभी आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपसे कट ऑफ हो जाते होंगे। अब ये इन आउट की स्टेट जो है ना वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कहीं आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें अजीब अजीब ट्विन फ्लेम के बारे में लिखा होता है, मैरिड ट्विन फ्लेम्स, अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इन आउट की जो एनर्जी है वो ब्लॉकेजेस की वजह से क्रिएट होती है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो अपने मुंह से कहना भी जरूरी नहीं समझते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपने रिश्ते की एक्चुअली असलियत तो पता होनी चाहिए। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए आतुर है कि वो अपनी बातों को आपसे कहें, और जब वो थोड़ी बहुत हाई एनर्जीज में जाते हैं वो इस चीज की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकामयाब हो जाती है। आपके पार्टनर जब भी अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तब आपके पार्टनर को ना बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वो चैलेंजेस उन्हें अपनी लव लाइफ में नहीं मिलते हैं, वो चैलेंजेस उन्हें अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स में एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें इस रिश्ते की ओर बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं ये ईश्वर का इशारा तो नहीं है कि आप दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता है। आपके पार्टनर आपको आपके हक वापस देना चाहते हैं, वो इस बारे में सोचते हैं। वो अपने हर एक उस कदम के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने आपके अगेंस्ट लिया, और उन्हें यही समझ नहीं आता है कि उन्होंने वो स्टेप क्यों लिया, और इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस होती है। आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो गए, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए हैं। ये मिजरेबल चेंजेस हैं जो आपके पार्टनर के अंदर आए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी खत्म होती चली जा रही है। अब वो अपनी लाइफ को कभी भी अपने तरीके से नहीं चैनलाइज कर पाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर एक डर की एनर्जी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। अकेलापन उन्हें बहुत ज्यादा खा रहा है। आप अब ये बात कहेंगे कि मैम हम तो कह ही नहीं रहे हैं अपने पार्टनर को अकेले रहने के लिए, हम तो ये कहते हैं हमसे बात करें, हम सारी चीजों को ठीक कर देंगे। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि ऐसे सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। आपको भी इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर इतनी बुरी सिचुएशन में एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर है कि कभी वो हाई पे होते हैं कभी वो लो पर होते हैं, तो आप कैसे सोचते हैं कि वो एकदम सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? कोई तो ऐसा कारण होगा ना जो आपके पार्टनर की एनर्जी इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करती। उन कारणों को जानने की कोशिश कीजिए, रिश्ता अपने आप स्मूथ हो जाएगा। ठीक है? आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। उन्हें अपने प्यार पर यकीन है, उन्हें आप पर यकीन है कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है? आपके पार्टनर आज इतने बुरे हालात में होने के बावजूद भी इस रिश्ते के बारे में इतना पॉजिटिव इस वजह से सोच पाते हैं क्योंकि उन्हें आपके प्यार पर यकीन है, आपकी इंटेंशन पर यकीन है। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया, और इतना ज्यादा प्यार आपके पार्टनर को आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आपके पार्टनर के अराउंड कोई ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है।
ठीक है। आपके पार्टनर के डिसीजन मेकिंग में इस थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है और ये बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि अपनी लाइफ का जो भी डिसीजन वो बना रहे हैं वो अपने आप बना रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ के सभी डिसीजन ये थर्ड पार्टी एनर्जी बना रही है और आपके पार्टनर को कठपुतली की तरह इस थर्ड पार्टी ने नचाया हुआ है। जो इंसान जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्टेबल डिसीजन बना सकता है, आज वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन ही नहीं बना पा रहा है। वो अगर डिसीजन बना भी ले तो उस रास्ते पर नहीं चल पा रहा है जिससे वो डिसीजन को वो इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो सोचने वाली बात है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आपके साथ वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत इस वजह से भी करना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ जस्टिस कर पाए। आपके पार्टनर ने आपके साथ अन्याय किया है, ये बात आपके पार्टनर को समझ आ रही है, लेकिन वो बातों से अपनी चीजों को आपको नहीं समझाना चाहते। वो एक्शन से आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन वो एक्शन लेने का मौका ही आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर ना अलग अलग तरह का प्रेशर है, चाहे फिर वो प्रेशर इस थर्ड पार्टी की वजह से हो, चाहे फैमिली की वजह से हो, चाहे फैमिली की किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, चाहे ये प्रेशर सोसाइटी का कोई प्रेशर हो, उनके करियर का कोई प्रेशर हो। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड एनर्जीज में। आपके पार्टनर के लिए अब छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके बेसिक नेचर में एक बदलाव आ रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम तक आपके पार्टनर की एनर्जीज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, फिर वो पर्सनालिटी ही नहीं रहेंगे जिनसे आपको प्यार हुआ। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रही है? एक्चुअली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ना एक डिनायल मोड पर थे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी भी टर्म्स में एग्री नहीं कर रहे। तो इस रिसेंटमेंट से निकालने के लिए आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म किया। और एनर्जीज इस तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं कि बातों से मैनिपुलेट कर लिया, नहीं। आपके पार्टनर के ऊपर या तो किसी ब्लैक मैजिक का असर है या कोई स्पेल वर्क किया गया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो अपनी एनर्जीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहेंगे कि मैम ये जो ब्लैक मैजिक है या ये स्पेल वर्क है ये कोई यूनिवर्सल एनर्जी से बड़ा तो नहीं है। मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं कह रही। ये जो चीज है ना, ये बार बार जो की जा रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होने की वजह से इसकी जो पावर है वो बढ़ गई है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, तभी तो आपको गाइडेंस मिल रही है, तभी तो आपकी आंखें खुल रही हैं कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है। ठीक है, आपके रिश्ते को सपोर्ट करेंगे यूनिवर्सल एनर्जीज कि चलो एक पर्सन नहीं समझ पा रहा है, कम से कम दूसरे पर्सन की आंखें तो खुल जाए। आपके पार्टनर के ऊपर अगर एक ही बार कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया गया होता तो आपके पार्टनर की इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन ना होती। ये जो इम्पैक्ट है ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए आपके पार्टनर के हालात बहुत खराब है। आपके पार्टनर अपनी हेल्थ की टर्म्स में सफर कर रहे हैं, वो इमोशनली सफर कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं। आपके पार्टनर का जो फ्रेंड सर्कल है वो टूटता चला जा रहा है, आपके पार्टनर के काम नहीं बन रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स है आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड, और आपके पार्टनर अपनी तरफ से अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आज भी यकीन है कि आज नहीं तो कल वो इस रिलेशनशिप में भी एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, जबकि ऐसा इंडिविजुअली आपके पार्टनर के लिए कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है अगर उन्हें इस सिचुएशन पर क्लैरिटी होती तो शायद वो इस रिगार्ड में कोई एक्शन लेते। आपके पार्टनर को इस सिचुएशन पर ही कोई क्लैरिटी नहीं है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, जैसे आपके पार्टनर भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपको भी ऐसी ही फीलिंग है तो आपको अपने इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग में आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए। ब्लॉकेजेस को जानकर आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।
ठीक है? और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, हीलिंग का रिजल्ट आता भी है या नहीं आता है, तो आप कम्युनिटी टैब पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई रिव्यूज़ डाले हैं। बाकी आप इंडिविजुअली भी अगर हीलिंग के रिव्यूज़ मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके? आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर के हार्ट चक्र से कुछ मैसेजेस पिक करेंगे आपके लिए, हैंड रिटन मैसेजेस पिक करेंगे। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, बहुत कोशिश करता हूं यहां से निकलने की पर नहीं निकल पा रहा हूं। आपके पार्टनर अपने एंड पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आए। उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाए, उस प्रॉब्लम को समझ पाए और फिर उसे ओवरकम कर पाए। लेकिन आपके पार्टनर ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ फंस गए हैं। आई एम मैडली इन लव विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू फॉर एवर। आपके पार्टनर को भी इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते, वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और जान लेते हैं, मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर को इस बात की भी रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुःख दिए हैं और उनके दुःख देने की वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। वो गुनहगार हैं आपके हर एक आंसू के, वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। द नेक्स्ट मैसेजेस, मेरे एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला मत करो, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उनके एक्शन से आप इस रिश्ते का फैसला मत कीजिए। वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उन्हें कुछ एक्शंस मजबूरी में भी लेने पड़ रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं, मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। इस चीज को आपके पार्टनर अफर्म करते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का साथ ईश्वर ने लिखा है। आप दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता है। तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज्यादा महसूस किया है मैंने। आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए हैं ना, वो आपसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। उन्हें और ज्यादा रियलाइजेशन हुई है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ओके? और जानते हैं, यू आर गेटिंग इनटू माय ब्लड। आपके पार्टनर आपको नहीं भुला पा रहे हैं। वो 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनसे क्या गलतियां हुई हैं, कहाँ पर वो आपके अगेंस्ट फैसले ले बैठे हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपके पार्टनर कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। ओके? और जानते हैं, ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस दूरी को और ज़्यादा वक़्त तक बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। वो शायद अपनी लाइफ़ पर गिव अप करने के बारे में भी बहुत बार सोचते हैं। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।